द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सब्सटेंस। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ओके, और दूसरा होता है एन आई ए वेक्टर। ये होता है शॉर्ट मैग्नेट्स के लिए यूजुअली यूज करते हैं, जिसके नॉर्थ साउथ पोल स्ट्रेंथ गिवन हो, लेंथ गिवन हो। और ये किसके लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं करंट कैरिंग कॉइल के लिए, जिसके कई सारे टर्न्स दिए हो और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो आई। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले का अपना अपना यूज है। खैर यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछा है। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम इज इतना। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है और उस सब्सटेंस की डेंसिटी दी है। बच्चों अगर किसी चीज की डेंसिटी दी है और मास भी दिया है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फटाफट सोचो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास दिया हुआ है 1 ग्राम। तो आई थिंक मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/5 सेंटीमीटर क्यूब। 1/5 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, ये वाला कन्वर्जन समझ में आना जरूरी है। मैं साइड में बता भी देता हूं कि 1 मीटर क्यूब इज 100 सेंटीमीटर की पावर 3। 100 सेंटीमीटर का क्यूब, 100 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लिख सकते हैं? 10⁻6 उधर ले जाइए, नेगेटिव में आ जाएगी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये मैंने कन्वर्जन यूज किया, उसको देख लेना यहां से यहां तक। ठीक है, अब मेरे पास वॉल्यूम पता है इसका, मुझे इसका वॉल्यूम मिल गया है। वॉल्यूम मिल गया है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर या एच वेक्टर, नहीं, आई वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर की वैल्यू होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको याद करो, ये याद नहीं होगा कई लोगों को। मैं अलग से भी लिख देता हूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होती है? कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं इसकी जगह पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ पुट कर दूं तो ये बन जाएगा QM इंटू लेंथ, और वॉल्यूम को लिख दूं एरिया इंटू लेंथ। समझ रहे हो ना? वॉल्यूम को हमेशा क्या लिखा जा सकता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, एक और फॉर्मूला बन गया पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अभी हम कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, पर सेकंड वाला भी किसी केस में काम आ सकता है। ओके, सेकंड वाला भी किसी केस में काम आ सकता है। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा डाइपोल मोमेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 1/5 इंटू 10⁻⁻6। बच्चों ये बहुत ही शानदार तरीके से कैंसिल हो रहा है, दिखाई देगा कैंसिल होते हुए? ये 5 ऊपर आके 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 30, और साथ में 30 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, क्योंकि जब -6 ऊपर जाएगा तो वो +6 हो जाएगा। तो इसको भी उठा देते हैं और आंसर आया 3। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी आई? 3। ये आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं? यू कैन मार्क द ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसको भी नोट डाउन करो।